प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखिरी, परिगणाधिप काम। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर व्रत तप धर तनु नगन तर। वंदो वृष शिरमौन, वंदो वृष शिरमौन। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनेन्द परिपूज्यम्। वोच्छं मनुपेहाओ, भव्य जनानंद जननी। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदे, श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुग्रेक्षाय। भव्य को सुख करे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित, के अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। और उसमें दो प्रकार का धर्म बताया गया है, गृहस्थ का और मुनिराज का। उसको नाम क्या दिए हैं यहाँ पे शब्द? संगासक्त और असंग। संगासक्त यानी परिग्रह में जो आसक्त है, अर्थात जो परिग्रही है, परिग्रह से सहित है, और असंग अर्थात परिग्रह से जो रहित हैं, ऐसे मुनिराज। तो जो संगासक्त धर्म है वो 12 प्रकार का कहा है। उसमें से 12 प्रकार में से चौथे भेद तक की चर्चा अपनी हो गई थी ना कल। सामयिक प्रतिमा की चर्चा हो गई थी। तीसरी प्रतिमा है और पहला भेद विश्व सम्यक दृष्टि था। इस तरह से 4 भेदों की चर्चा अपनी हो गई। अब जो प्रतिमा में 5वीं प्रतिमा है, चौथी प्रतिमा है, और इन भेदों में 5वां भेद है, ऐसे प्रोषित प्रतिमा का स्वरूप कहते हैं। 168 नंबर पेज है। संगासक्त और असंग, इसमें ये धर्मानुप्रेक्षा की शुरू में गाथाओं में शब्द लिए। हाँ, धर्मानुप्रेक्षा। हाँ, संग मतलब संग में रहने वाला ऐसा संग नहीं, संग का मतलब है परिग्रह। तो जो परिग्रह सहित हैं, संग में आसक्त हैं, वो ये गाथा दी है इसमें धर्मानुप्रेक्षा में। मतलब संग्रह सहित जो है, संग्रह सहित परिग्रह सहित, संग सहित यानी परिग्रह। ये जो गाथा नंबर 304 है, संगा सत्ताणतः असंगाणम, ये शब्द दिए। 304 नंबर की गाथा है, 134 पेज पे। चलिए, तो इसमें से प्रोषित प्रतिमा का स्वरूप अपन को करना है। 168 168 नंबर पेज है, गाथा नंबर 373, 373 नंबर की। 73 74 75 76 एक साथ 4 गाथाएं हैं। 4 गाथाओं का पाठ करते हैं। तत्मिते रसी दिवसे,
सप्तमी तेरसी दिवसे, सप्तमी तेरसी दिवसे, अवरण्ये जाई ऊण जिण भवने, अवरण्ये जाई ऊण जिण भवने, किरिया कम्मं किच्चा, किरिया कम्मं किच्चा, उपवासं चौविहं गह्य, उपवासं चौविहं गह्य, गिह्वावारं चत्ता, गिर्वावारं चत्ता, रत्तिं गमियूण धम्म चिन्ताये, रतिं गमियूण धम्म चिन्ताये, पच्चू से उठिता, पच्चू से उठिता, पच्चू से, इसमें पच्चूहे नीचे अन्वय में पच्चूहे किया है, पच्चूहे प्रातः उठकर होना चाहिए। वो कौन सा शब्द देख लेंगे और मैं बड़ी टीका में देख लूंगी। पच्चू से उठिता, पच्चू से उठिता, किरिया कम्मं चकादून, किरिया कम्मं जगादून, सत्थव्भासेन पुनो, सत्तवनासेन दिवसं गमियूणवन्तनं किच्चा, दिवसं गमियूणवन्दनं किच्चा, रत्तिं नेदूणतः, रतिं नेदूणतः, पच्चूहे वन्दनं किच्चा, पच्चूते वन्दनं किच्चा। अब ये इस यहाँ पच्चूहे है तो नीचे पच्चू से दिया है। कुछ गड़बड़ है ऊपर नीचे में, या तो दोनों सही होंगे पर वो थोड़ा विभक्ति के हिसाब से अर्थ अलग होगा। उज्जण विहिं च किच्चा, पूजनीयकिच्चा, पत्तं गह्यूणनवरिति विहम्पि, पत्तं पत्तं गह्यूणनवरिति विहम्पि, पत्तं गरीमूणनवरिति विहम्पि, भुञ्जावियूणपत्तं, भुञ्जावियूणपत्तं, भुञ्जन्तो गोसहो होदी, भुञ्जन्तो पोषो। देखिए पूरा यानी 4 गाथाओं में पुरुषोत्तम प्रतिमा का स्वरूप बताया है। सप्तमी तेरसी दिवसे, सप्तमी यानी सप्तमी, तेरस यानी तेरस, दिवस यानी उस दिन। सप्तमी और तेरस क्यों लिया है? अष्टमी और चतुर्दशी का करना है तो उसके पहले दिन की बात बता रहे हैं। आज सप्तमी सप्तमी तेरसी दिवसे अवरहन्ने, अवरहन्ने यानी अपराह्न में यानी दोपहर, दोपहर में, जाई ऊन चला जाए, जाए, जिन भवने, जिन भवन, जिन भवन कौन सा है? मंदिर, ये नहीं, ये नहीं, सप्तमी को आत्मा में चला जाए फिर अष्टमी तक आत्मा में रहे, ऐसा नहीं होगा। जिन भवन, जिन मंदिर, जिन क्रिया कम्मम किच्चा, क्रियाक्रम कर दे किसका क्रियाक्रम करना है? देखो वो शब्द है ना, वो रूढ़ हो गए क्रियाकर्म शब्द, लेकिन पहले नहीं था वो ऐसे गलत अर्थ में, अब तो कर दिया क्रियाक्रम। अब वो पर्टिकुलर क्रिया के लिए क्रियाक्रम आता है। यहाँ क्रियाक्रम जो दैनिक क्रियाएं हैं, जो कार्य हैं, उनको क्रियाकर्म कहा है। कि कौन सी क्रिया है, मतलब जो ये व्रती श्रावक है ना, तो उस व्रती श्रावक के जो करने योग्य जो भी हैं, तो जैसे
सामायिक में कौन सी क्रियाएं बताई थी कि आवर्त करना है कि प्रणाम करना है, ये सब उनकी क्रियाएं हैं। तो ऐसा वो क्रिया और जो भी कार्य है वो करके क्रिया कम्मम किच्चा उपवासम चौविहम गह्य, उपवासम उपवास, चौविहम यानी 4 प्रकार का, और गह्य यानी ग्रहण करके, मतलब 4 प्रकार का आहार का त्याग करके उपवास को गह्यम, उपवास को ग्रहण करें। या ऐसा भी कह सकते हैं चारों प्रकार का उपवास ग्रहण करें। चारों प्रकार का उपवास मतलब किसी भी प्रकार का आहार नहीं लेना, तो उसका त्याग करा, तो वो 4 प्रकार का उपवास ग्रहण किया। ठीक है। गिहवावारम चत्ता, अभी करेंगे अपन चर्चा, अभी शब्दार्थ देख लेते हैं। गिहवावरम गृह व्यापार, घर के जो भी काम धंधे हैं, धंधा बोलते हैं ना, धंधा पानी, तो घर का भी काम धंधा, तो वो भी व्यापार है। इसलिए व्यापार का मतलब अपन केवल वो दुकानदारी, खरीदना बेचना, वो पर्टिकुलर, वो भी रूढ़ हो गया है। लेकिन व्यापार का मतलब यही, जो भी काम किए जा रहे हैं। ज्ञान का व्यापार बोलते हैं, इंद्रियों का व्यापार बोलते हैं, तो वो विस्तृत अर्थ में है। चत्ता यानी त्याग करके, उसको छोड़कर। रत्ती गमियूण धम्म चिंताए, रात को रात बिताए, कैसे बिताए, धम्म चिंताए, धर्म का चिंतन करते हुए, धर्म ध्यान पूर्वक, धर्म का चिंतन करते हुए मतलब धर्म ध्यान पूर्वक रात्रि व्यतीत करे। पच्चू से उत्थिता, और फिर प्रातः काल उठकर क्रिया कम्मम च काधून, फिर से क्रियाक्रम करे, एक बार कर दिया फिर दोबारा, कि फिर सुबह उठ के जो सुबह के, देखो यहाँ नहाना धोना ये वाले क्रियाक्रम नहीं कह रहे, ये तो जो व्रती श्रावक के जो नियम है ना, सामायिक करना है, ये पाठ है, ये जो भी है उनको ही क्रियाक्रम, हाँ, प्रतिक्रमण, आलोचना, सामायिक, ये सब इन्हीं को क्रियाक्रम कह रहे हैं। बाकी और तो नहाने धोने का तो कहते हैं मतलब पीछे जब बात इसमें आई थी ना व्रतों में, कि नहाना, तो नहाने का भी त्याग करना है, ऐसा लिखा था उसमें। नहाना वहाना तो है ही नहीं, ब्रश करनी नहीं है, ब्रश करनी नहीं है ना, बट उपवास किया है तो वो सब है। इसलिए वो वाली क्रियाओं की बात नहीं है, जो अपन कहते हैं ना सुबह के प्रातः काल की क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ, वो वाली क्रियाओं की बात नहीं है। सत्थव भाषेण पुनो, सत्य यानी शास्त्रों का अभ्यासेन, शास्त्र का अभ्यास करे, पुनो यानी फिर। दिवसम गम्यूण, दिवसम गम्यूण जो दिन, दिन भी आने पर, या दिन भी मतलब यानी दोपहर होने पर, दिवसम गम्यूण दोपहर होने पर, फिर वंदनम किच्चा वंदना करे, सुबह का समय निकल गया, नहीं वो जो फिर टाइम आ गया ना सामायिक का, दोपहर हुई, तो वो वंदनम किच्चा वंदना करे। गम्यून का क्या मतलब है? गमीऊन का मतलब है कि वैसे तो गमीऊन यानी जाने के अर्थ में आता है, लेकिन ये दिन चला गया मतलब वो सुबह का, तो फिर वो वंदनम किच्चा। क्योंकि 3 जगह का आया है गम्यून, गईहून, गम्यून, गम्यून और गईहून नहीं, और पहले में आया जाईहून। गहीऊन तो ग्रहण, गही है तो ग्रहण करने के अर्थ में। हाँ, तो ये हो गया। फिर है रत्तिम नेदूण तहा, रत्तिम नेदूण तहा पच्चूहे वंदनम किच्चा, रात को भी वैसे ही बिताए, रत्तिम यानी रात, नेदूण, नेदूण तहा पच्चू से वंदनम, पट्टू से तो वही प्रातः है उठकर और वंदना आदि करे, रति नेदुन का और शब्द अर्थ देख लेंगे अलग से क्या है। रात्रि बिताकर फिर सुबह वंदना आदि करे। पूजन विहिम च किच्चा, पूजम विधि यानी पूजन की विधि या पूजन विधान आदि करे। पत्तम गहिऊण नवरी तिविहम पी, पत्तम यानी पात्रों को, तिविहम यानी 3 प्रकार के, गहिऊण मतलब उनको ग्रहण करके, ग्रहण करके मतलब उनको पड़गाहन करके, 3 प्रकार के पात्रों को
पड़गाहन करके नवरी, नवरी अर्थ आता है, अब समय साल में भी आता है ना, नवीन नवरीण सुलहो विहत तमेयत विहतम दाये हम अपनों से अभिहवेण, यदि दाये चित नहीं, इससे पहले वाली आता है। नवरी का अर्थ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा विशेष अर्थ नहीं है, वैसे यूज में लिया जाता है, जैसे फेयर और इस तरह के अर्थ में। भुंजाविऊण पत्तम, भुंजाविऊण यानी भोजन करा के, किनको, पत्तम यानी पात्रों को, भुंजंतो फिर भोजन करता है, पात्रों को भोजन करा के भुंजंतो फिर भोजन करता है, पोसहो होदी ये प्रोषद होता है। ठीक है, मतलब नौमी भी हो सकता है, इसमें नौमी लिखा है। हाँ नौमी लिखा है, लेकिन फिर वो पूर्णिमा या अमावस्या वाला अर्थ नहीं आ रहा ना। एक और मैं वो बड़ी टीका में एक बार देख के क्या अर्थ है कल बता दूंगी, मतलब शब्द अर्थ ही, बाकी भाव तो अपने को आ ही गया है। अन्व्यार्थ, सप्तमी त्रयोदशी के दिन दोपहर बाद जिन चैत्यालय में जाकर अपराह्न के समय सामयिक आदि क्रिया कर्म कर 4 प्रकार के आहार का त्याग कर उपवास ग्रहण करता है, घर के समस्त व्यापार को छोड़कर धर्म ध्यान पूर्वक तेरस और सप्तमी को रात्रि बिताता है। पचूहे उठता है ना, प्रातः काल उठकर, ये सवेरे उठकर सामयिक आदि क्रिया कर्म करता है। अष्टमी चौदस का दिन शास्त्राभ्यास सत्भासेन यानी शास्त्राभ्यास और धर्म ध्यान पूर्वक बिताकर पुणो दिवसम गम्यूण दिन बीतने पर यानी दोपहर अपराह्न के समय सामयिक आदि क्रियाकर्म कर, वंदनम किच्चत वही सामयिक आदि क्रियाकर्म कर, रत्तिम नेदूणतः पच्चू से वंदनम किच्चा रात्रि वैसे ही, तहा यानी उसी प्रकार धर्म ध्यान पूर्वक बिताकर नौमी पूर्णमासी के सवेरे समय सामयिक वंदना कर। तो नेदूण का अर्थ वैसे नौमी और पूर्णमासी से ही लेना चाहिए। और देखेंगे फिर पुच्च विहिम च किच्चा पत्तम गहिऊण नवरी तिविहम्पी, पूजन विधान कर 3 प्रकार के पात्रों को पड़गाहन कर उन पात्रों को भोजन कराकर आप भोजन करता है, उसके प्रोषद होता है। यानी प्रोषद, अब ये प्रतिमा की बात चल रही है। ये मैं सारी सूचना हाँ मतलब इसमें पात्रों को आर्डन देना भी कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं, वही बात अपन कर रहे हैं कि पात्र नहीं मिले तो फिर क्या करें, भूखा ही रहे। फिर वो प्रोषद की जगह क्या करते रहे। तो बात वो है कि अगर हो, उपलब्ध हो तो पड़गाहन करके उनको भोजन करा के ही खुद करें, अदरवाइज वो टाइम निकाल के और फिर भावना भा के द्वारा प्रेक्षण के लिए खड़े रहे, भावना भाएं, उसके बाद ऐसा नहीं फिर सुबह पहले से 8 बजे से खुद ने बाढ़ना कर लिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब पात्र नहीं है तो क्या करें, कहीं नहीं है, उपलब्ध नहीं है, नहीं आए, मान लो हो संग हो और फिर भी नहीं हुआ किसी का पड़गाहन। लेकिन हम देखो जैसे बोली में होता है ना, बोली में क्या होता है, हम जैसे बोलियां लगती है, तो बोलियां लगती है तो मैंने बोल दिए मान लो 11,000, अब फिर किसी ने बढ़ा दिए और मैंने नहीं बढ़ाए, लेकिन अब वो 11,000 की मेरी तो भावना हो गई ना। तो ऐसा कहा जाता है कि जितनी आपने बोल दी है बोली, फिर आपको मिली नहीं, कलश मान लो कलश की लग रही थी और कलश किसी और ने ले लिया, ऊंची चली गई, तो भी आपने जितना बोला था ना लास्ट, उतना आपको देना चाहिए दान, अदरवाइज वो निर्माल्य है। इसलिए बोलने से पहले कोई सोचे कि चलो कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और फिर ऐसा मायाचारी वाले में तो है नहीं, बहुत पाप लगता है उसका। तो जितना आपने बोल दिया है उतनी आपकी भावना बन गई थी ना, उतनी, भले ही वस्तु मिलना और वो मिलना वो नहीं है, बात तो भावना की है, उतनी अपनी भावना बन गई थी तो उतना देना ही चाहिए।
तो ऐसे ही यहाँ पड़गाहन के लिए खड़े हुए तो हमारी तो भावना बन गई ना। अब वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पड़गाहन विधि उनकी मिले नहीं मिले वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी भावना बन गई तो बस वो अपना मतलब हो गया, समविभाग हो गया, तिथि समविभाग व्रत कहें या ये पड़गाहन का वो हो जाता है। पात्रों को पड़गाहन कर फिर पात्रों को भोजन कराकर आप भोजन करता है, उसके प्रोक्षत होता है। अब ऐसा है कि कहीं नहीं है पात्र और अब जित ये तो प्रतिमाधारी है तो हर महीने में 4 बार ही करेगा। तो कोई साधर्मी हो कोई विद्वान हो इस तरह के हो उनको बुला मतलब करा ले। और फिर भी वो भी हर समय नहीं हो, हर हर महीने में 4 बार ही कौन आएगा, बार बार में उनको भी आने वालों को भी लगेगा कि रोज रोज ही क्यों जाए। तो ठीक है, भावना भाकर द्वारापेक्षण के लिए खड़े होकर और इस तरह से। और फिर जब बैठते हैं भोजन के लिए, अब कहते हैं सभी त्यागी व्रती मुनिराजों का आहार निर्विघ्न संपन्न हो, तो वो भावना भाकर फिर भोजन स्वयं करें। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं एक बार अपन। सप्तमी तेरसी दिवसे अवरणे जाई ऊन जिण भवने किरिया कम्मम केच्चा उपवासं चौबिहं गह्य गिर्वावारं चत्ता रतिं गमिऊणधम्म चिन्ताये पच्चू से उठेता किरिया कम्मं चकादूना सत्थवभासेन पुनो दिवसं गमिऊणवन्दनं किच्चा रतिं मणिदूनतः पच्चुवे वन्दनं किच्चा उज्जन विहिंच किच्चा गहिऊणनवतिविहम्पि भुञ्जामिऊणपरितं भुञ्जन्तो सहोदि सप्तमी तेरस दिवस अपरान जाए जिन भवन कर क्रिया सामायिक गहे उपवास तज चौविध असन आरंभ तज हर बार चिंतन धर्म का निशि में करे। वो ये नहीं कहा कि रात में सो जाए, रात्रि धर्म ध्यान पूर्वक चिंतन धम्म चिंताए रात्रि व्यतीत करे। मैंने नहीं कहा तान के घोड़े बेच के सो जाए, ऐसा नहीं लिखा है। इसमें 24 आसन भी बोला है क्या? चौविध आसन, 4 प्रकार का आसन यानी आहार त्याग करके उपवास करें। 24 नहीं 24। आरंभ तज घर बार चिंतन धर्म का निशि में करे पश्चात उठ कर करे क्रिया कर्म सामायिक सभी दिन बितावे शास्त्र के अभ्यास वंदन कर्म में रात्रि भी वैसी बिताए प्रातः सामायिक करे पूजनादिक विधि करे त्रय पात्र पड़गाहन करे भोजन करावे उन्हें फिर खुद करे यह प्रौषध कहा। कहीं भी ऐसे नहीं कहा रात में भी धर्म ध्यान, दिन भर शास्त्राभ्यास आदि और फिर रात में वापस चिंतन और बाकी जो 3 टाइम सामायिक आदि जो नित्य के हैं सुबह पूजन आदि करे। अपने तो क्या होता है उपवास करते हैं एक दिन वाला ऐसा जबरदस्ती का जो करते हैं सुबह बोले उस दिन अगले दिन तो 6 बजे मंदिर
और जल्दी हो जाए तो और जल्दी आ जाए। पता चले रात को ही निपटा देंगे, अभी के दर्शन कभी निपटा लो, सुबह उठ के से खाना चालू कर दें, ऐसा। वो ऐसा नहीं है, प्रोषदोपवास व्रत में भी ऐसा नहीं है, और ये तो प्रतिमाधारी है। तो ये जो भी ये क्रियाएं कही है, इसमें कहीं भी अतिचार नहीं लगाया कि कुछ भूल गया, कोई टाइम छूट गया, कुछ कम रह गया, ऐसा नहीं होता है, अतिचार नहीं लगाता है। भावार्थ, पहले शिक्षा व्रत में प्रोषद की विधि कही थी, सो यहाँ भी जानना, वहां कह दी थी वही विधि यहाँ भी जानना। गृह व्यापार भोग उपभोग की सामग्री सबका त्याग कर एकांत में जा बैठे और 16 प्रहर धर्म ध्यान में बिताए। 16 प्रहर हो जाएंगे, 8 प्रहर तो पूरे अष्टमी के, 4 प्रहर सप्तमी के, और 4 प्रहर नवमी के, ऐसे करके 16 प्रहर पूरा धर्म ध्यान पूर्वक। देखो प्रोषद का मतलब अपन समझते हैं वाली भूखे रहना, उपवास करना, ये प्रोषद है, धर्म ध्यान पूर्वक ये अपना समय बिताना, इसका नाम प्रोषद है वास्तव में। उपवास आत्मा के निकट रहना, आत्मा में रहना नहीं कह रहे, आत्मा में रहना नहीं होगा, जिन घर में जा रहे हैं, जिन भवन में, निज भवन में तो नहीं होगा, लेकिन वो जो जिन भवन है वो निज भवन के निकट है, तो उनके पास रहना, आत्मा के निकट रहना, तो आत्मा के निकट ये उसका चिंतन मनन करते हैं, तो उनके निकट रहते हैं। अपन अपने कोई प्रिय होते हैं ना राग में, तो मान लो क्षेत्र से दूर हो, लेकिन हमारे दिमाग में दिन भर वही चलता हो, अपना बच्चा दूर गया हुआ हो कहीं, और पर हमको बार बार में वही याद आता है, तो वो हाँ, कौन है अपन किसके निकट हैं, वैसे बोलते हैं ना, तन से दूर है मन से तो पास है, तो ऐसा वो आत्मा के निकट, ये ऐसा आत्मा के निकट, उसका नाम उपवास है। और यदि धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत नहीं किया तो वो काय का उपवास है, वो केवल बस शरीर को कष्ट दे रहे हैं, काय क्लेश है, वो भी खोटा, ऐसा है। गृह व्यापार भोग उपभोग की सामग्री सबका त्याग कर एकांत में जा बैठे और 16 प्रहर धर्म ध्यान में बितावे। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि वहां व्रत में 16 प्रहर के काल का नियम नहीं कहा था, वहां जो कहा था वहां पर वो उत्कृष्ट मध्यम जघन्य ऐसे 3 प्रकार के कहे थे, तो इसमें भी, इसमें नहीं दिया है इतना, बड़ी टीका में वहां दिया है कि ये जो 3 प्रकार के कहे प्रोषद, उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य, तो ध्यान है किसी को पीछे क्या कहा था उत्कृष्ट में? अरे प्रोषद की बात चल रही है, अनंत भगवान कहाँ से आ गए? अरे भाई प्रोषदोपवास उत्कृष्ट रूप से कैसे किया जाएगा, मध्यम रूप से कैसे किया जाएगा, जघन्य रूप से कैसे किया जाएगा? जैसे अष्टमी का करना है तो सप्तमी अष्टमी सप्तमी को दोपहर के बाद भोजन ग्रहण करके, और नहीं सप्तमी को दोपहर के पहले भोजन करना है ग्रहण, फिर सामयिक विधि पूर्वक अष्टमी का पूरा उपवास, और फिर नवमी को दोपहर के बाद में भोजन करना। हाँ ये उत्तम है, यानी ये जो यहाँ विधि बताई है ये उत्कृष्ट रूप से, सप्तमी को दोपहर पहले भोजन कर लिया और उसके बाद में नवमी को पारना दोपहर बाद करें, और अष्टमी का उपवास। मध्यम कैसे होगा? केवल अष्टमी को उपवास किया, ये मध्यम। और जघन्य कैसे होगा? एक आसन, अष्टमी का एक आसन को भी प्रोषद कह रहे हैं, अपन तो उपवास ही नहीं माने एक आसन को, एक आसन को भी उपवास। देखो भोजन करना कितना किया नहीं किया, कितनी बार किया, वो नहीं है मुख्य, इसीलिए मुख्य वो है कि धर्म ध्यान में आप एक आसन करके भी धर्म ध्यान में अपना टाइम बिता रहे हो, 16 प्रहर का करके अपना टाइम बिता रहे हो धर्म ध्यान में, कि 8 प्रहर का 12 प्रहर का करके अपना टाइम धर्म ध्यान में बिता रहे हो, उसका नाम प्रोषद है। तो ये प्रोषद की विधि कही है। देखिए तो यहाँ क्या, यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि वहां व्रत में 16 प्रहर के काल का नियम नहीं था और अतिचार भी लगते थे, परंतु यहाँ प्रतिमा की प्रतिज्ञा है
इसमें 16 प्रहर का उपवास नियम पूर्वक अतिचार रहित करता है। ये जो 16 प्रहर का मतलब, इसमें ये नहीं चलेगा कि आप केवल अष्टमी अष्टमी का कर लो कि एकासन कर लो, इसमें ये नहीं होगा। इसमें पूरी जो ये विधि बताई है उसी विधि से प्रोषद होगा। तो बीच में पानी वानी भी ले लेते ना तो वो भी चलेगा। हाँ, मतलब ऐसा भी होता है कि केवल पानी ले लिया, हाँ, या बीच में भी ले लिया, वैसा वो भी नहीं। ये तो बिल्कुल निर्जल, हाँ हाँ, निर्जल जैसा यहाँ जो विधि बताई है। चारों प्रकार के, हाँ, 4 प्रकार के आहार की भी पता है। 4 प्रकार के आहार, आहार आहार, दान नहीं, दान नहीं, 4 प्रकार के आहार, 4 प्रकार के आहार। चेतना जी पता है आपको? वो ऐसे याद नहीं आ रहा। वो खा पेय का त्याग और ठीक है, उस तरह का वर्ड नहीं याद आ रहा है। प्रीति। एक तो वो पीने वाले पेय, ले चाटने वाले, और आहार खाने वाले जो है, और एक वो शायद सौंफ सुपारी टाइप के। बढ़िया। शुरू करना है। हाँ, नाम नाम बोलो क्रम से पारो। ले नहीं, ले ले पे ले खाद्य स्वाद्य। खाद्य, स्वाद्य, ले और पेय, ये 4 प्रकार के आहार होते हैं। खाद्य यानी जो भोजन है जिससे पेट भरता है वो कहलाता है खाद्य। फिर दूसरे हैं स्वाद्य, पेट नहीं भरता है, मतलब इसमें ऐसा नहीं लेना जो चबाने वाले हैं वो खाद्य, क्योंकि सौंफ सुपारी को भी चबाया तो जाता है, लेकिन जिससे पेट भरता है वो खाद्य। रोटी दाल चावल सब्जी ये सब खाद्य है। और जिससे पेट नहीं भरता है, केवल हम स्वाद के लिए खा लेते हैं, सौंफ इलायची, वो स्वाद के लिए, कोई पेट तो ना भरता है उससे, तो वो स्वाद्य। फिर है ले, ले मतलब चाटने वाले, वो कहलाते हैं ले। चटनी, च्यवनप्राश टाइप इस तरह के, वो ले। और पे यानी, हाँ, रबड़ी। पे यानी लिक्विड पीने की जो ये भी होता है ना कि जैसे वो लेपाहार, वो लेप बोलते हैं, वो उसको भी ले लेते हैं ले में। बाकी वैसे ले का मतलब है जो चाट के खाए जाए, वो ले। तो दूध, दूध आएगा पे में, और रबड़ी या आइसक्रीम आएगी ले में। आइसक्रीम को चाट चाट के खाते हैं ना, जैसे अभी उसका सर दर्द हो रहा कुछ कर रहा हो तो हाँ, वो भी है, वो बाम वगैरह लगा लेना, वो लेपाहार। हाँ, वो नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी इन चारों में वैसे वो नहीं है एक्चुअल में तो, लेकिन करने वाले उसको भी करते हैं। खाद्य, स्वाद्य, ले और पेय, तो चारों प्रकार के आहार का त्याग उपवास में होता है। अभी हम क्या क्या करते हैं कि वो मालिश वालिश तो ये मनाही है, लेकिन इसलिए पेय का भी मना वो है ना, तो पानी भी नहीं लेना। जो नींबू रखते हैं और नींबू वगैरह रखते हैं हाथों में यार, वो मतलब वो सब वैसे ही है। हाँ, दोष तो लगते हैं, ले अब क्या, शक्ति है नहीं। और फिर करते हैं तो फिर वो कोई घिया लौकी का रस रगड़ते हैं, लौकी रगड़ते हैं, नींबू करते हैं, घी की मालिश करते हैं, वो सब मतलब अतिचार तो उसमें लगते ही हैं। इस प्रकार ये अतिचार रहित करता है। इसके 5 अतिचार हैं। जो वस्तु जिस स्थान पर रखी हो उसका उठाना रखना, तथा सोने बैठने का संथारा यानी आसन आदि बिछाना, सो बिना देखे, बिना जाने, बिना यत्न के करे। इस तरह 3 अतिचार तो ये कि एक तो वस्तुओं को बिना देखे, अप्रत्यक्ष वेक्षिता, प्रमार्जितोत्सर्गादान, निक्षेपण, उठाना रखना, ये 2 हो गए। फिर जो संस्तर बिछा रहे हैं उसको भी बिना देखे सो दे, उसको बिछा देना। फिर है अनादर, उपवास में अनादर करना, और अनादर करना यानी प्रीति नहीं करना, और क्रिया कर्म को भूल जाना, स्मृति अनुपस्थान, भूल ही जाना कि क्या क्या ध्यान ही नहीं रहा, आज तो ये करना था सामायिक की, लेकिन वो वाला पाठ भूल गए, या ये वंदना भूल गए, या ये शिरोन्नति भूल गए, ऐसा। और अनादर का भाव, इस तरह से ये 5 अतिचार वो नहीं लगाता है। ये प्रोषद प्रतिमा। अब प्रोषद का महात्म्य।
कर लें क्या? 7:35 तो हुए हैं, फिर वो पाठ भी करेंगे। प्रवचन हो रहे हैं क्या? नहीं हो दादा के जब अच्छा, नहीं कल तो वो कर रहा था आदित्य बच्चे। बीच में ना तो ये गाथा और ले लेते हैं, कर लेंगे। एकं पिणिरारम्भम् एकं पीडारम्भम् उपवासं जो करे दियुव संतो उपवासं जो करे दियुव संतो बहुभव संचय कम्मम् बहुभव संचय कम्मम् सोणाणि कवदिलीलाये सोनानि भवति लीलाये। एक भी जैसे कहा था ना पीछे, एक भी व्रत का पालन करता है, तो ऐसे एक भी निरारंभम आरंभ से रहित उपवासम उपवास जो करे जी जो करता है उव संतो उपशम भाव सहित कषाय की मंदता पूर्वक और आरंभ से, दोनों बात हो गई, बाहर में आरंभ से रहित, अंदर में कषाय की मंदता पूर्वक। तो जो एक भी उपवास करता है बहुभव संचय कम्मम, बहुत अनेक भवों के जो संचित कर्म होते हैं, कर्म थे, सोनाणी वह ज्ञानी खवदी यानी नष्ट कर देता है, लीलाए लीला मात्र में, उसको क्षण मात्र में। यानी इसलिए दोनों का केवल ये नहीं कहा कि जो एक उपवास करता है उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं। उपवास का मतलब भूखा रहना नहीं, उपवास यानी भोजन का त्याग, आहार का त्याग तो है ही, लेकिन आरंभ से रहित, पाप से रहित होकर, बाहर में पाप से रहित होकर और अंदर में जो असली पाप है मोह राग द्वेष कषाय, उन कषायों से रहित होकर। तो पाप और कषायों से रहित होकर जो एक भी उपवास ढंग से कर लेता है, तो वो अनेक भवों में जो कर्म बांध रखे थे, वो कर्म बहुत अधिक निर्जरा को प्राप्त होते हैं, खवदी नष्ट हो जाते हैं। जैसे वो है कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न में, वहां तो ये कहा कि ज्ञानी के छिन्न में मतलब ये अज्ञानी कितने कोटि जन्मों तक तप तप रहा है, लेकिन वो कोरा तप, ना तो उसमें निरारंभ हो रहा है, ना उसमें उपशम भाव हो रहा है, और बस बाहर में काय क्लेश आदि रूप से तप कर रहा है। फिर भी कुछ कुछ समझ लो काम निर्जरा इत्यादि रूप से कुछ कर्मों की यदि निर्जरा होती हो, तो भी ज्ञानी वो क्षण मात्र में वो अपने सम्यक ज्ञान रूप परिणमन के कारण, क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी हुआ तो 41 कर्मों का संवर, और जैसे ही पंचम गुण स्थान चालू होता है, देखो चौथे गुण स्थान में तो हर समय निर्जरा नहीं होती है, जो संख्या गुणी निर्जरा के स्थान बताए ना, तो वहां सम्यक दृष्टि का लिया सबसे पहले, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरता अनंत वियोजक। तो सम्यक दृष्टि को तो जिस समय वो सम्यक तो प्राप्त होता है चौथे गुण स्थान में, तब असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। लेकिन जो श्रावक है, श्रावक यानी पंचम गुण स्थानवर्ती, उसको निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा होती है, संयम के निमित्त से गुण श्रेणी निर्जरा होती है। गुण श्रेणी मतलब वही असंख्यात गुणाकार रूप से वो कर्मों की निर्जरा होती रहती है। तो ये संयमी की बात चल रही पंचम गुण स्थानवर्ती की, ये पंचम गुण स्थानवर्ती होकर और वो इस तरह से यदि उपवास और कर रहा है साथ में, तो तप भी हो गया ना, तो तपसा निर्जरा चल विशेष निर्जरा और होती है। तो वैसे ही असंख्यात गुणी निर्जरा गुण श्रेणी बनी हुई है, और फिर ये तप आदि करते हैं तो और उसमें एक्स्ट्रा कर्मों की निर्जरा होती है। तो क्षण मात्र में एक कर्म जैसे बंधते हैं ना, चुटकी में, मतलब जरा सा भाव और कैसा कर्म बनता है, तो वैसे ही चुटकी में नष्ट भी होते हैं। आत्म विमुख दृष्टि से भर भर के कर्म बंधते हैं, आत्म सन्मुख दृष्टि से वो भर भर के नष्ट भी होते हैं। तो दृष्टि बदलने की जरूरत है। देखिए अन्वयार्थ, जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि आरंभ रहित उपशम भाव यानी मंद कषाय सहित होता हुआ एक भी उपवास करता है, वह अनेक भवों में संचित किए यानी बांधे हुए कर्मों को लीला मात्र में क्षय करता है। भावार्थ पढ़ लेते हैं फिर पाठ कर लेंगे। कषाय विषय आहार का त्याग कर
इस लोक परलोक के भोगों की आशा छोड़ एक भी उपवास करता है। देखो, कषायों का, विषयों का, आहार का त्याग तो उसमें है ही, और कोई वांछा, लोभ, लालच के फल वशीभूत होकर नहीं कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, इस लोभ में भी नहीं कि मेरे कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये भी एक लोभ है ना, मतलब यद्यपि वो थोड़ा प्रशस्त है, लेकिन फिर भी वो अंदर कोई इस तरह की भावना रहती है तो फिर वो काम होता नहीं है, सब पकड़ में आती है कर्मों के, तो इसलिए आशा छोड़कर एक भी उपवास करता है वह बहुत कर्मों की निर्जा करता है। तो जो प्रोषित प्रतिमा धारण करके पक्ष में 2 उपवास करता है, हर 15 दिन में 2 और महीने में 4, उसका क्या कहना। ये प्रोषित प्रतिमा धारण करके और हर 15 दिन में 2 उपवास करता है, एक भी उपवास करता है तो बहुत कर्मों को खिपाता है। तो ये हर महीने में 4 उपवास करता है, उसका क्या कहना। स्वर्ग सुख भोग कर मोक्ष को पाता है। स्वर्ग सुख भोग कर क्यों कहा, कि अगर पंचम गुण स्थान में ही रहेगा स्वर्ग सुख ही मिलेगा अभी तो, लेकिन बाद में निश्चित रूप से मोक्ष सुख की प्राप्ति करता है। ये उस प्रोषद का महात्म, उसकी महिमा कही है। तो हम आशा आंटी नहीं है, फिर अभी पूछेंगे कि हम कर सकते कि नहीं कर सकते बिना, ये कर सकते ना, वो प्रतिमाधारी वो करता है, हम लेकिन करना किस विधि से, ये ये उपशम भाव सहित आरंभ से रहित होकर। अब इसमें प्रश्न ऐसा उठता है कि फिर अब हम आरंभ करना पड़ रहा है, अगर अपन ने तब भी चर्चा की थी, आरंभ करना पड़ रहा है तो फिर उपवास करें कि नहीं करें, उसका क्या होगा, क्या फल होगा। कि भावना या तरीका तो यही है कि पूरे आरंभ छोड़कर ही उपवास किया जाए, लेकिन अब जैसी जो भी परिस्थिति हो, कम से कम आरंभ में जैसा हाँ काम चले उस तरह से करना चाहिए। ठीक, जिन्वाणी स्तुति। रत्न मुक्ति का मार्ग है, बुध से अद्भुत होवे अहो सर्व प्राणी, दीप्त रागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्मल गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिनवाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वर्ते शुद्ध आत्मा का श्रद्धा निवर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छेद वर्ते, आवाज से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।
रविवार शाम में शनिवार में।